मणिपुर पर दिल्ली में सियासत आई है। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तस्वीरें आपको 3 दिखाते हैं। पहली तस्वीर राज्यसभा की, जहां आज भी मणिपुर के मुद्दे पर संग्राम देखने को मिला। तस्वीर दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों सदनों में बयान देने की मांग की जा रही है और विपक्षी गठबंधन जो पार्टियां हैं वो लगातार संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। सीएम केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर सीधा वार किया। कहा पीएम मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए। तो मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष जो है भी किसी भी कीमत पर सरकार को छोड़ने के मूड में तो नहीं है, वो घेर ही रहा है। मणिपुर मुद्दे पर संसद में सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष जहां चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है तो वहीं सरकार का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में, उस पे मैं पहले ही बोल चुका हूं कि प्रधानमंत्री के बयान जारी करने की मांग हो रही है। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। हम तो बार बार इनसे ये कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा विषय मणिपुर पे चर्चा को लेकर के था और विपक्ष ने अनुरोध किया था कि आप मणिपुर की चर्चा को स्वीकार कर लीजिएगा, सत्र चलेगा। हमने मणिपुर की चर्चा स्वीकार कर ली। अब वो कभी उसका कहते हैं प्रधानमंत्री जी सदन में आए, कभी कुछ और कहते हैं। तो हमारे जो सांसद हैं वो कहते हैं भी मणिपुर की चर्चा हो, ओके, लेकिन बंगाल में क्या हुआ वो तो पॉलिटिकल हिंसा थी, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा तो मणिपुर की होगी, लेकिन महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं इन टोटलिटी चर्चा करने में इनको आपत्ति क्या है? मणिपुर की जो गंभीर मुद्दे, मणिपुर की गंभीर हालत, इसको मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर सब आके सदन के अंदर बयान पेश करें। सदन चलते वक्त सदन की बाहर कोई बयान देना ये शोभनीय नहीं लगते। ये पार्लियामेंट्री जो हमारे रिवाज है, ये रिवाज के खिलाफ। तो मोदी जी बाहर नहीं, जब सदन चल रहे सदन के अंदर आके मणिपुर के मुद्दे पे वो अपना बयान पेश करे। उसके साथ उनको और कुछ लगे वो भी दे, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे हम सदन के अंदर बयान पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये घुमा फिरा के इनको लघु करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ बुलॉक और हिलॉक को एक साथ मत जोड़ देने का कोशिश करें। मणिपुर में जो अपराध हुआ है हम उसके कट्टर खिलाफ हैं। उनको कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग करते हैं। लेकिन राजस्थान में भी जो अपराध हुआ, दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसको कांग्रेस का मंत्री कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। क्या हम इस देश में ऐसी स्टेटमेंट को स्वीकार कर सकते हैं? बेटी तो बेटी होती है सर। वो झारखंड की, मणिपुर की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की और पश्चिम बंगाल की अलग अलग कैसे हो गई? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं बेटी का बलात्कार करने वाला मर्द होता है? यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सभी लोगों को पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि आप अगर मणिपुर की बेटी के साथ खड़े रहिए, हम भी खड़े हैं। लेकिन राजस्थान की दलित बेटी बेटी नहीं है, झारखंड की बेटी बेटी नहीं है। 6 साल की बेटी का बलात्कार कर दिया और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। तो फिर मैं मनोज तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं ये कौन सी बेटियों के सम्मान की बात कर रहे हैं? ऐसा ये देश स्वीकार नहीं करेगा, थूकेगा इन लोगों के ऊपर। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लगातार विवाद है राज्यसभा सांसद संजू सिंह को लेकर भी कि उन्हें भी शायद सदन से इस सत्र के लिए बाहर रखा गया। हालांकि उस खबर का भी इंतजार करें। लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्या समस्या है? अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर चर्चा हो जाए, क्यों नहीं होनी चाहिए मणिपुर पर चर्चा? एक बात बताइए आप। चर्चा नहीं होनी चाहिए, कौन कह रहा चर्चा नहीं होगी? पर यदि विपक्ष कहेगा हम सबसे पहले यही चर्चा करेंगे तो ये विषय है। दूसरी चीज, नहीं, अगर पहले भी मांग होती है तो क्या दिक्कत है सर? मणिपुर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस समय? आप एक बात बताइए। दिक्कत कोई नहीं है जीनत जी। हाँ। दिक्कत इस बात की है कि इनको वो नहीं दिखाई देता कि वेस्ट बंगाल में 7,500 लोगों के साथ रेप हुआ। एक बार भी केजरीवाल जी ने बोला क्या कि इसका डिस्कशन होना चाहिए?
नहीं, आप क्या कह रहे हैं? एक सेकंड सर, इसे एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 7,500 महिलाओं के साथ रेप हुआ। जब इलेक्शन हुआ उसके साथ कितना बड़ा झगड़े, लड़ाई, रेप, ये कितनी घटनाएं सुनी हुई है। तो आप लोगों ने विषय नहीं उठाया। अब एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों एक खबर आई, जो मणिपुर के अगले दिन जो वीडियो आता है तो उसको तो फिर खंडन किया गया कि वो फेक न्यूज है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि क्या एक बलात्कार के लिए दूसरे बलात्कार की घटना को आगे रख देने से हम सुरक्षित समाज बना लेंगे या सस्ती राजनीति करेंगे? केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है इसलिए वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और ममता बनर्जी जी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है बहन जी के साथ, इसलिए वहां पे कोई क्लेम नहीं करते। यदि महिलाओं को लेकर वो इतने सेंसिटिव हैं तो महिलाएं दोनों जगह के लिए एक ही हैं। हमारे लिए महिला चाहे वो वेस्ट बंगाल की हो या मणिपुर की हो या दिल्ली की हो, यदि गलत है तो गलत है, और हमने खुद कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है कि इस पर हम डिस्कस करेंगे और इसको हम इसी सत्र में खत्म करेंगे। पर ये जिद करना, बदमाशी करना और वहां पे दंगा करना, आप देख रहे हैं किस तरीके से सत्र में हालचाल चल रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। डिस्कशन, सदन में डिस्कशन के लिए जाते हैं लोग, वहां हो अल्लाह के लिए नहीं है। हो सकता है आज सुबेरे नहीं हो, कल सुबेरे हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जब सत्र शुरू हुआ तभी चर्चा कर लेते, विषय खत्म हो जाता। आपकी प्रायोरिटीज नहीं है शायद, यही तो आरोप लग रहा है। घरेंद्र भारद्वाज जी जुड़ गए हमारे साथ। हाँ, यदि प्रायोरिटीज नहीं होती तो उसको हम लोग एग्री नहीं करते, उसके डिस्कशन पर बैठते नहीं, मना कर देते कि ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। सर, समस्या ये हो जाती है ना कि जन भावनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे नजरअंदाज जन भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण है, हाँ। जन भावनाएं इतनी महत्वपूर्ण है कि वो 24 घंटे वेट नहीं कर सकते। ये राजनीतिक विषय है जीनत जी। और सर, अभी आप ये पता है क्या होता है, ये आपके चश्मे से देखेंगे तो राजनीतिक है, आप नेताओं के चश्मों से तो ये राजनीतिक है, लेकिन जब आप हमारी तरफ आके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे मणिपुर जैसे विषय पर तो सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए थी। क्या समस्या है? क्यों नहीं, क्या समस्या है, क्यों नहीं कर रही है? और रोज एक बात बताइए, यूं भी इंतजार करती रहे जनता तब तो सत्र लगता है। सत्र लगता है तो नाटक करके आप लोग लड़ झगड़ कर अपने घर बैठ जाते हैं, पैसा जनता का खर्च होता है और एक ऐसा विषय समझ में नहीं आता है जो आम जनता की जिंदगी को बेहतर कर दे। जीनत जी, नाटक वर्ड अपने आप को वापस लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। रोज हो हल्ला, रोज हो हल्ला, नारेबाजी, रोज हो हल्ला, इसीलिए सत्र लगता है, इसीलिए संसद बनी है। नाटक घरेंद्र भारद्वाज जी, आप सब मिलकर नाटक करते हैं सर, आप सब मिलकर नाटक करते हैं। घरेंद्र भारद्वाज जी, नहीं, घरेंद्र भारद्वाज जी, क्या समस्या है सर? अगर सरकार अपने हिसाब, एक मिनट शुभेदु शेखर अवस्थी जी प्लीज। घरेंद्र भारद्वाज जी, अगर सरकार अपने हिसाब से मुद्दों पर बात करना चाहती है तो आपको क्या लगता है कि आप मणिपुर के बहाने 24 जीत जाएंगे? क्या आप लोग मणिपुर पे क्यों अड़े हुए हैं? देखिए जीनत जी, इस समय देश के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है मणिपुर वायलेंस है। एक दिन से मणिपुर वायलेंस नहीं चल रही, तकरीबन 80 दिन हो गए, 3 महीने होने वाले हैं, और एक छोटी सी बात से मणिपुर वायलेंस शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से दोनों समुदाय में, मेती और कुकी समुदाय में जिस तरीके से वायलेंस की घटनाएं आ रही हैं, निश्चित तौर पर सरकार का काम बनता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में। और मणिपुर में जिस तरीके से आए दिन महिलाओं के साथ जो निष्पन्न की घटना हो रही, निश्चित तौर पर वहां पे 355 लगी हुई है। वहां पे केंद्र सरकार की जुडिशडिक्शन में सारा काम चल रहा है, और अगर 355 लगने के बाद भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्यूट होने के बाद भी अगर हिंसा नहीं थम रही तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए था, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। आप पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे, आप स्टेट गवर्नमेंट, आप वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे, आप उसको आर्मी के हैंड ओवर नहीं दे रहे। आप रोज देख रहे हो कि किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनका गैंग रेप हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। ये सारी चीजें इस तरीके से देख रहे हैं जैसे इनके लिए मणिपुर कोई चिंता का विषय नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि मणिपुर जी को साफ कहना है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर। देखिए, इसमें आप भी राजनीति करिए, आप मणिपुर उठा रहे हैं तो क्या आपका चैनल भी राजनीति कर रहा है? आप भी राजनीति करो। अरे मणिपुर से सेंटीमेंट जुड़े हैं, मणिपुर देश का हिस्सा है। आप नॉर्थ ईस्ट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी पे ना हो सकता है मोदी जी के एजेंडे पे नॉर्थ ईस्ट ना हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी को कम सांसद देता है। ये समझ में आ सकती है कि मोदी जी के पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं बैठता होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमारा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरे देश की एक लाइफलाइन है नॉर्थ ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो?
और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो नॉर्थ ईस्ट को लेके जो इनका सोचने का नजरिया, जो इनका पॉलिटिकल जो थॉट है, वो दिक्कत है, वो पॉलिसी में प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट कोई चाहते ही नहीं कि मेन स्ट्रीम में आए। नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेग्लेक्टेड इशू है, और इसीलिए जब आपको ध्यान होगा, जब यूपी की सरकार थी, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय होता था, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के मंत्रालय को खत्म करा, और उसके बाद जिस तरीके से सिर्फ मणिपुर में आग नहीं लग रही, आज मणिपुर की आग का असर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, अरुणाचल, सब जगह छोटी छोटी घटनाएं हो रही है। मणिपुर को देखे पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे के पूरे आपकी जो लाइफ लाइन है वो अटक गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं, मोदी जी को कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री ने लेकिन कई बार कहा है, देखिए जो स्पेशली जो 7 सिस्टर्स हैं, आप उसमें नॉर्थ ईस्ट को भी लेते हैं, तो कम से कम वो सेंटर जिस तरह से उसे इग्नोर करता था वो चर्चा का विषय तो बना। ये बात उन्होंने कई बार कही है और तमाम योजनाएं, फंड्स का भी जिक्र किया है। मैं इसका जवाब शुभेंदु जी आपसे लूंगी, 1 मिनट रहिएगा आप हमारे साथ। अनुज अत्रे जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अनुज जी, लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित हो गई 2 बजे तक के लिए, और हर दिन यही हंगामा, हर दिन इसी तरह से समय खराब होता है, पैसे खराब होते हैं। क्यों नहीं चर्चा हो रही है सर? क्यों हंगामा कर रहे हैं आप लोग? क्यों आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर, विपक्ष पर, संपूर्ण विपक्ष पर? देखिए, ये अपनी विफलताओं का ठीक रहा पहली ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो सीधे तौर पर विपक्ष पर फोड़ती है या पूर्ववर्ती सरकारों को फोड़ती है। बीते 9 वर्षों से देश की जनता ने क्या देखा है? जिन्होंने अच्छा दिन दिखाने का वायदा किया था, जिन्होंने महिला सुरक्षा की बात करी थी, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, जिन्होंने ये नारा दिया था 2014 के चुनाव से पहले कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और आज अगर उनसे पार्लियामेंट चल रहा है, मणिपुर का इतना बड़ा आजाद भारत में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। पूरे देश ने देखे हैं, मणिपुर की जनता झेल रही है, दंश झेल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 77 दिन बाद जाकर के जब वीडियो उन महिलाओं की, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या, सब आपको भी मालूम होगा, जब वीडियो आ जाती है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री से लेकर के और दिल्ली से फिर बयान आता है। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके बाद गिरफ्तारियां होती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये तो कोई घटना नहीं है, इस तरह की 100 घटनाएं हो चुकी हैं। तो सोचिए, क्या इतना गंभीर संकट हमारे देश में किसी राज्य में चल रहा हो, और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष जब संसद चल रही है, संसद में उस पर चर्चा करने, किस लिए संसद किस लिए होती है बताइए? चुने हुए जनप्रतिनिधि देश के कोने कोने से आते हैं, जनता की बात रखने के लिए आते हैं, जनता के लिए नीतियां बनाने के लिए आते हैं, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए आते हैं। लेकिन ये सरकार लगातार चर्चाओं से भागती है, जनता के मुद्दे हल नहीं करना चाहते। आप फेल हो रहे हैं वहां पर। अगर फेल हो रहे हैं तो आपको विपक्ष की समस्या आप साझा करने के लिए तैयार है। विपक्ष आपको, कांग्रेस पार्टी अनुभव के साथ आपको वहां सलाह देने को तैयार है, उस पर समाधान निकालने के लिए चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं। आप लगातार पार्लियामेंट को बाधित करने का काम, पहली ऐसी सरकार है, उससे पिछला सत्र भी हमने देखा कि सरकार की तरफ से जो है बाधा उत्पन्न की है और आरोप लगाया जाता है विपक्ष नहीं चल। विपक्ष ने क्या मांग की है? क्या मणिपुर की इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतना मणिपुर जल रहा है, 9 दिन से ऊपर हो गए हैं, मणिपुर के ऊपर आ रहा है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। हजारों लोग वहां से जो है पलायन कर चुके हैं। 200 ना जाने 300 कितने लोगों की वहां सरेआम हत्या हो गई है। ऐसी ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो आप मीडिया में नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि गली गली, कोने कोने, नुक्कड़ नुक्कड़ लाशों के ढेर लगे पड़े हैं, जली हुई लाशें पड़ी हैं, मरी हुई लाशें पड़ी हैं, नालों में लाशें पड़ी हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। इस तरह की अराजकता वहां चल रही है और सरकार चर्चा भी नहीं करना चाहती। चर्चा के लिए जो है प्रधानमंत्री जी बैठना नहीं चाहते हैं और आरोप आप विपक्ष ने क्या कहा? प्रश्न तो यही होता है ना सर, अनुज जी, सवाल तो यही है ना कि वो कहते हैं कि आप नहीं करने देते, आप कहते हैं कि वो नहीं करने दे रहे। अब दोनों ही सूरत में क्या हो रहा है कि चर्चा ही नहीं हो पा रही। शुभेंदु जी, दोनों तरफ से आप पर सवाल है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आपने देखा और सवाल आप पर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। अब किसी एक को तो थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि नरमी रखनी होगी ना, तभी तो फिर चर्चा हो पाएगी। सर, मणिपुर के ऊपर पीयूष गोयल जी ने भी पहले भी कहा और हमारे नेता सदन ने पहले भी कहा कि हम बिल्कुल चर्चा करने के लिए तैयार हैं और उसके लिए पूरा एजेंडा तैयार हो गया। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बहस होती है वो इमीडिएटली हो जाती है। यदि ये 4 दिन से इसका विरोध कर रहे हैं, यदि ये बाकी चीजों के ऊपर वो कहते ठीक है 2 दिन बाद हो जाएगा, आज भी हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों सुबह हो जाएगा, या अभी करना है, जिद पे यदि रहते हैं इस तरीके से। कांग्रेस ने पहले कभी राफेल के मैटर पे, कभी किसान कानून के मैटर पे, कभी अडानी जी के मैटर पे, कभी कुछ और मैटर पे सदन नहीं चलने दी। ये उनका चरित्र दिखता है। मेरा ये कहना है
थोड़ा सा पेशेंस रखें। मेरा आपसे एक प्रश्न है सर शुभेंदु जी, एक बात बताइएगा ईमानदारी से, सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? बताइएगा। यदि आप ठान लेंगे कि आपने करना है तो कैसे रोक लिया जाएगा? मुझे ईमानदारी से बताइएगा, सत्ता अपने आप को इतना बेबस क्यों दिखा रही है? संख्या बल में कहां खड़ा है विपक्ष, मुझे आप बताइए जरा। इस तरह का मैंडेट, इतना जबरदस्त जनसमर्थन, इतने नंबर्स किसके पास हैं? देखिए, मैंडेट की बात वहाँ पे सदन है चर्चा के लिए, विषयों को डिस्कस करने के लिए, वहाँ पे गुंडागर्दी के लिए नहीं है। आज संजय सिंह जी को राज्यसभा से हटाया गया ना एक सत्र के लिए पूरा, क्योंकि देखिए बदतमीजी किस तरीके से वो टेबल के पास खड़े होकर चिल्ला रहे थे। मेरा मानना है कि ये बदतमीजी किए बिना आप शांति से बात कर सकते हैं। आपका चैनल है जिन्हें जी, हम अपनी बातें बिल्कुल शांति से रख रहे हैं ना, हम भी, अनुज अत्रे जी भी और घने भारद्वाज जी भी, यहीं पे हम चिल्लाने लगेंगे तो क्या होगा? आप तीनों लोगों को म्यूट कर देंगे। यही संसद में हो रहा है, वो काम नहीं करने दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो विषय आएंगे, जिस तरीके से संजय सिंह जी ने आज किया, बाकी विपक्ष भी उसी तरीके का वहां पे वो डिस्कशन ही नहीं चाहता। यदि डिस्कशन चाहता है तो शांति दे, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ सामने आए, सब चीजों पर डिस्कशन किया जा सकता है। और सरकार ने पहले दिन ही हामी भरी है कि ये सत्र को चलने दीजिए, क्योंकि और सत्र से पहले भी जो मीटिंग होती है उसमें भी बात कही उन्होंने, परंतु फिर वही बात है कि सदन केवल डिस्कशन के लिए है, हंगामा काटने के लिए नहीं। और यदि हंगामा काटना तो यदि कोई हंगामा करता है तो और भी विकल्प होते हैं सदन में। सदन की कार्यवाही मैंने देखी हुई है शुभेंदु जी। भारद्वाज जी, आपके सांसद निलंबित हुए हैं तो उनको निलंबित किया गया ना। आज संजय सिंह को निलंबित उसी बात में किया गया कि आपको कहा जा रहा है बार बार, यदि सभापति की गरिमा को आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, 8-9 बार वार्निंग के बाद यदि उनको कहा गया कि अपनी सीट पे बैठिए, उसके बाद भी वो वेल में आके चिल्ला रहे हैं और बड़ी तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं, तो फिर यही होगा जो उनके साथ हुआ है। को दबाने की कोशिश हो रही है। भारद्वाज जी, अब इस पर आप क्या कहेंगे? आपके सांसद तो बाहर हो गए और आप लोग ये मानते कि आपके मुखर सांसद हैं। जीना जी, एक चीज बताओ, संसद किस लिए बनी है? संसद का काम क्या है? संसद की जो मूल जो बेसिस यही तो है कि संसद में लोगों के मुद्दे डिस्कस होंगे, जनहित के मुद्दे डिस्कस होंगे। अगर देश में कहीं इस तरीके का अराजक माहौल है तो संसद में तो डिस्कस होगा। अगर मणिपुर संसद में डिस्कस नहीं होगा तो कहाँ डिस्कस होगा? ये मेरी समझ से बाहर है। पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म इसीलिए तो है। पार्लियामेंट में अगर मणिपुर डिस्कशन नहीं होगी, अगर संजय सिंह कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि सभापति को पार्लियामेंट में मणिपुर पर डिस्कशन करनी चाहिए, और सभापति कह रहे हैं मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, सभापति कह रहे हैं जी पहले मैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को लेके आऊंगा, मैं दूसरे बिल को लेके आऊंगा। आज मणिपुर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मेरी समझ से बाहर है। आज मणिपुर से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं करना चाहते। चर्चा चीजें रिकॉर्ड में आ जाएंगी, इसलिए देखिए अगर चर्चा होगी तो 80 दिन के एक घटना की चर्चा होगी कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं काम करा, क्योंकि वहां के चीफ मिनिस्टर जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कम्युनिटी वायलेंस में ज्यादा पाई गई है, वो कम्युनिटी वहां पे मेजोरिटी में है। ये सारी चीजें हैं। अगर सही मायने में अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो जाए, पार्लियामेंट की कमेटी बन जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तार हो जाएगी कि पूरी हिंसा के पीछे अगर के साजिशन अगर कोई लोग है तो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी सोच है। इसीलिए बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। जैसे अगर मणिपुर अगर डिस्कशन हो गया, इसीलिए मणिपुर के डिस्कशन से भाग रहे हैं। ये कह रहे राजस्थान छत्तीसगढ़, और राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो हुआ होगा उस पर भी डिस्कशन हुई होगी, लेकिन आज मणिपुर चल रहा। आप ये कह रहे कि ऑपोजिशन मणिपुर पे भी बात ना करे, अपोजिशन मणिपुर में जो बहनों के साथ गलत हो रहा है उस पर भी चर्चा ना करे, तो ये शर्मिंदगी है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अगर मणिपुर पे चर्चा हो गई, मणिपुर पे अगर जांच हो गई, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाम हो जाएगा। इसलिए मणिपुर की चर्चा से भाग रहे हैं। अनुज अत्रे जी, ये डेडलॉक कैसे टूटे? फिर आप बताइए, कैसे टूटे ये डेडलॉक? मतलब कैसे तय हो, रायशुमारी आपस में हो, कोई थोड़ी सी नरमी दिखाए? डेडलॉक तो टूटना जरूरी है ना सर? अनुज अत्रे जी, हाँ, आप हैं हमारे साथ अनुज जी? जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि डेडलॉक कैसे टूटे सर? अगर ऐसे ही टसल रही तो फिर तो मुझे लगता है कि किसी भी विषय पर बातचीत नहीं हो पाएगी और यूं ही समय खराब होता रहेगा। देखिए, इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत पुरानी चाल है। बीते वर्षों में ये चिन्ह बिल्कुल प्राणायत हो चुके हैं कि किस तरह से जो है जब सरकार गिरती है
जब ये इनकी विफलता सामने आती है और जब कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष से ये घिरने का इनका जब बात आता है तो लोकसभा को बाधित कर दो, चलने मत दो। ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। देखिए पूरा सत्र ये इसी तरह से निकाल देंगे क्योंकि ये चर्चा से भागते हैं। उससे पहले हमने देखा, पिछले सत्रों में हमने देखा किस तरह से अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इन्होंने चर्चा नहीं की। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी भले, लेकिन चर्चा नहीं रद्द होने दी। किसान के जो काले कृषि कानून किए उन्होंने बिना चर्चा के पारित कर दिए, सांसदों के माइक बंद कर दिए, उनको सदन से बाहर निकाल दिया, लेकिन चर्चा नहीं होने दी, बिना उसके पास करा दिया। नोटबंदी की अब तक का सबसे बड़ा इस इतिहास का देश में जो है सबसे बड़ा बर्बादी का कारण नोटबंदी बनी, कोई चर्चा नहीं हुई उस पर, आज तक कोई चर्चा नहीं हुई कि क्या वजह। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि ये चर्चा से भागते हैं क्योंकि इनको पता है कि चर्चा होगी तो देश की जनता सुनेगी। देश की जनता विपक्षी सांसदों के जब विचार सुनेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। उस एक्सपोजर से बचने के लिए, अपनी पोल खुलने से बचने के लिए चर्चा मत होने दो और सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दो। ये इनकी जो है शैली बन चुकी है, लेकिन इस चीज से ये बच नहीं पाएंगे। जनता भुगत रही है, मणिपुर की जनता जल रही है, घर जल रहे हैं। इनके विधायकों की वीडियो आ रही है, विधायक सुनिए, इनके विधायक का कल एक वीडियो आया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वीडियो आया है। वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री जी से समय मांग रखा है मिलने का, हम उन्हें वास्तुस्थिति बताना चाहते हैं लेकिन हमसे चर्चा करने के लिए हमें समय नहीं दे रहे हैं। गवर्नर बोलती है कि मैंने अपने जीवन में इस तरह का कोई मंजर नहीं देखा, ना सुना जो मणिपुर में हो रहा है। मुख्यमंत्री बिल्कुल अक्षम्य है, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है, वहां पर शासन प्रशासन जीरो हुआ पड़ा है। जंगल राज जिसे कहा जाता है, बिल्कुल वहां की जनता के भरोसे एक दूसरे को मरने कटने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जैसे पहले कहा गया था कि मरो तो मरो, और वही हाल अब देखने को आ रहा है कि मरो तो मरो, मरते रहो। उम्मीद करते हैं कि ये डेडलॉक टूटे, आपसी सहमति से बातचीत हो। बातचीत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप लोग जुड़े। ये ऐसा विषय है जो अनंत तक चलेगा जब तक कि उस पर सही, आप ये सोच लीजिए कि सही फैसले नहीं लिए जाते या फिर सबकी रायशुमारी से आगे नहीं बढ़ा जाता। मणिपुर को वाकई चर्चा की जरूरत है और उसके हालात पर काम करने की जरूरत है।